आज कक्षा 11वीं भौतिकी में अध्याय 4 एक समतल में गति अर्थात द्विविमीय गति के बारे में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हम एक विमीय गति और सरल रेखीय गति के बारे में पढ़ चुके हैं। द्विविमीय गति या समतलीय गति को समझने के लिए हमें सदिश राशि और अदिश राशि को पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं सदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल उनके परिमाण का ज्ञान होना आवश्यक होता है, अदिश राशि कहते हैं। सरल शब्दों में वे राशियाँ जिन्हें केवल परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। जैसे किसी वस्तु का ताप दर्शाना हो तो केवल 4 डिग्री सेल्सियस कहना पर्याप्त है। लंबाई में 12 सेंटीमीटर पर्याप्त है, इसके लिए दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती, तब इस राशि को अदिश राशि कहते हैं। उसी प्रकार सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। जैसे वेग, त्वरण, बल, विस्थापन आदि। यदि हम किसी भी सदिश राशि को दर्शाते हैं तो उसके परिमाण के साथ साथ उसके दिशा को बताना भी आवश्यक होता है। इसी के आधार पर एक प्रश्न आता है, सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर। अदिश राशि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, जबकि सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अदिश राशि को सामान्य बीजगणित के नियमों से जोड़ा, घटाया या गुणा किया जा सकता है, जबकि सदिश राशियों को सदिश बीजगणित के नियम से हल करते हैं। अदिश राशि इसको 2 या 2 से अधिक घटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि सदिश को 2 या 2 से अधिक घटकों में विभाजित किया जा सकता है। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के वर्णमाला के ऊपर तीर का निशान लगाते हैं। तीर का निशान, जैसे यहाँ पर OP की लंबाई जो दिख रही है वह सदिश के परिमाण को और OP की दिशा सदिश की दिशा को दर्शाती है। किसी भी सदिश राशि को दर्शाने के लिए उस राशि के प्रारंभिक बिंदु से अंत बिंदु तक की दूरी, उसका परिमाण और उसकी दिशा को दर्शाती है। किसी भी सदिश के परिमाण की माप को प्रकट करने के लिए उसे उस संख्या का मापांक मॉड्यूलस के रूप में दर्शाते हैं। वेक्टर A को मास के रूप में दर्शाते हैं तो वह केवल उसका परिमाण को दर्शाता है। द्विविमीय सदिश या समतलीय सदिश को और अच्छे से व्यक्त करने के लिए हमको कुछ परिभाषाओं पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला है स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। किसी क्षण किसी बिंदु वस्तु का किसी स्थिति सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण मूल बिंदु से वस्तु की दूरी के बराबर तथा जिसकी दिशा मूल बिंदु से देखे जाने पर बिंदु वस्तु की दिशा में होता है। चित्र में दिख रहे हैं, प्रारंभिक बिंदु O है और O से P की दिशा में एक स्थिति सदिश दर्शाया गया है। O मूल बिंदु और किसी समय के पश्चात यदि वह बिंदु P पर है तो O और P को मिलाएंगे और यही उसका T समय पर स्थिति सदिश कहलाएगा। विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश वह सदिश होता है जो यह बतलाता है कि एक निश्चित समय अंतराल में वस्तु में कितना और किस दिशा में विस्थापन हुआ है। जैसे यहाँ चित्र में O से P का विस्थापन सदिश R1 था T1 समय में, T2 समय में O से उसका विस्थापन Q पर हो गया। इसलिए विस्थापन सदिश जो दर्शाएंगे P से Q के बीच की दूरी होगी, अर्थात R = R2 - R1, अर्थात T2 की स्थिति से T1 की स्थिति को घटा देंगे। अगला सदिश आता है समान सदिश, इक्वल वेक्टर। यदि किन्हीं दो सदिशों के परिमाण और दिशा दोनों समान हो तो उन्हें समान सदिश कहते हैं। चित्र में देखिए, A भी एक सदिश है जिसको वेक्टर A लिखा गया है और A'(B' एक दूसरा सदिश है जिसको वेक्टर B लिखा गया है। दोनों की दिशा और दोनों का परिमाण समान है, अतः दोनों समान सदिश कहलाएंगे।
समान सदिश होने के लिए दो शर्त है। पहला, ए और बी दोनों एक दूसरे के समांतर हों, और दूसरा, ए और बी की दिशा एक दूसरे के समान होनी चाहिए। अगला सदिश है ऋण सदिश, या इसी को विपरीत सदिश कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। वह सदिश जिसका परिमाण दिए गए सदिश के परिमाण के समान हो लेकिन दिशा उसके विपरीत हो, तब दिए गए सदिश को पहले सदिश का ऋण सदिश या उसका विपरीत सदिश कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, पहला सदिश है ए बी, जिसको वेक्टर ए से दर्शाया गया। दूसरा ए डैश बी डैश, जिसको बी से दर्शाया गया, जिसकी दिशा ए बी के दिशा के विपरीत है, इसलिए इसको माइनस वेक्टर ए लिखा गया। तब यह सदिश वेक्टर ए का विपरीत सदिश कहलाएगा और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के बराबर होगा। जब सदिशों को किसी वास्तविक संख्याओं से गुणा किया जाता है तो जितना भी सदिश का मान होता है वह उस वास्तविक संख्या के गुणा के बराबर प्राप्त होता है।